चलिए तो नमस्कार, इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी लोगों का होस्ट एंड दोस्त तेल सिमर काम। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाला है, सरकार ने कवायद तेज कर दी है और किसान भाई लोग भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि भाई धान भेजने के लिए अभी किसानों को कैसे पंजीयन करवाना है। तो मैं आप लोग को बता दूं भाई, जो पुराना किसान है उनको पंजीयन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो नए किसान हैं और जिन्होंने नए रकबे लिए हैं, नई फसल परिवर्तन हुआ है उनका, ठीक है, धान के बदले अन्य फसल लगाए हैं, तो ऐसे भी किसान भाई लोगों को यहाँ पंजीयन करवाना पड़ेगा एकीकृत किसान पोर्टल पर, ठीक है। तो एकीकृत किसान जो पोर्टल है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम लोग हैं, यह खास किसानों के लिए ही बनाया गया है। किसानों की हर तरह का जो योजना है, इसका लाभ है ना, इसकी जानकारी, इसकी अपडेट इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को मिलता रहेगा, है ना। यहाँ पे किसानों को सभी प्रकार की योजना का यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। देख सकते हैं धान उपार्जन है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण, एकीकृत किसान पोर्टल, खुद की राजीव गांधी किसान योजना, सबके बारे में आपको यहाँ अपडेट मिलता रहेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो किसान पुरानी है उनको तो नहीं लगेगा। हाँ, जिन्होंने अगर रकबे में परिवर्तन हुआ है, नए रकबे लिए हैं या फिर नए फसल लगाए हैं, या फिर नए किसान हैं बिल्कुल, तो भाई आप लोगों को यहाँ और राजीव गांधी किसान योजना में आपको पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग धान बेच सकेंगे। तो फॉर्म सबसे पहले आपको जो डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट लाइन पर आना है और इधर नीचे आप लोगों को आवेदन फॉर्म का जो बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म है डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, तो किसान भाई लोगों का फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आप लोग को लेआउट देखने को मिलेगा। ये जो फॉर्म है आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप लोगों की सुविधा के लिए हमें फॉर्म डाल देंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, कृषक का अपना नाम लिखना है, किसान का नाम, उसके बाद फोटो साइड में आप लोग देख सकते हैं, फिर पिता पति का नाम, उसके बाद नीचे और भी डब्बे हैं जहाँ पर आप अनुसूचित जाति हैं या फिर अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग के आरक्षित हैं, जो भी हैं आपका, तो नीचे साइड में जो है आपको टिक लगा देना है। उसके बाद विशेष जनजाति है तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देना है। मोबाइल नंबर में वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे जिसका आपका मतलब बैंक से लिंक है। उसके बाद अपना पता लिखेंगे, विकासखंड, जिला कहाँ से है ना, ग्राम का नाम है जहाँ पर आपका ज़मीन है। अगर आपने दूसरे पंचायत में भी ज़मीन लिए हैं तो वहीं का भी आप लोग को पूरा डिटेल लिखना है, या फिर खुद के पंचायत में भी है तो भी आपको यहाँ डिटेल लिखना है। पटवारी हल का नंबर, RI सर्कल का नाम, विकासखंड का नाम, फिर जिला का नाम, ठीक है भाई। तो इतना चीज़ आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ऋण पुस्तिका क्रमांक, आपका जो ऋण पुस्तिका दिया गया है उसमें नंबर कौन सा वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपके पास रकबा कितना है हेक्टेयर में, ठीक है, कितना हेक्टेयर आपका रकबा है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर लिखेंगे। कृषि योग्य रकबा कितना है हेक्टेयर में, जो खाली स्थान है वहाँ पर उसको भी इंटर कर देंगे। पड़त भूमि हेक्टेयर में कितने भूमि ऐसी हैं जो पड़त है, उसके बारे में भी आप लोग को यहाँ जानकारी देना है। पड़त का मतलब वही होता है कि जिसमें है ना उपजाऊ नहीं है या फिर हम नहीं कमाते हैं, ऐसे ही खाली रहता है, कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक खाते का विवरण आपको भरना है, बैंक का नाम, उसके बाद बैंक का शाखा का नाम, उसके बाद आपको जो डब्बा दिख रहा है उसमें खाता क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद IFSC कोड लिख देना है और उसके बाद नीचे आता है आधार का विवरण। उस पर जो डब्बा दिख रहा है आप लोग को आधार नंबर इंटर करना है और उसके बाद आधार कार्ड में जैसा नाम है अंग्रेजी में, तो वही नीचे जो डब्बा है उस पर आपको हुबहू वैसे ही नाम लिखना है ना। गैप है यानी कि स्पेस है तो यहाँ फिर आप लोग को स्पेस यानी कि एक डब्बा छोड़ के लिखना है। उसके बाद फसलों की जानकारी देना है किसान भाई लोग। उसके ऊपर देख सकते हैं समिति का नाम, जहाँ से आप लेन देन करते हैं, धान खरीदते हैं, फसल यानी कि जो खाद वाद लेते हैं, तो वहाँ का आपको नाम लिखना है, समिति के नाम। और समिति जो सदस्य क्रमांक है अगर आपका, तो सदस्य क्रमांक भी आप लोग इंटर कर सकते हैं। इसके अगर आप लोग को सदस्य क्रमांक मालूम नहीं है तो समिति से पूछ के आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो कॉलम दिख रहा है डब्बा, तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी फसल का विवरण भरना है, खसरा का क्रमांक भरेंगे, उसके बाद रकबा कितना है वही भरेंगे, फसल का नाम लिखेंगे जो आपने बोए हैं, उसके बाद कितने रकबा पे आपने कौन सी फसल है, तो रकबा के नीचे आप लोग को लिखना है कि कौन सा आपने फसल कितने रकबा में आपने लगाई है। तो इस तरह से आपको यहाँ भरना है। उसके बाद नीचे ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपने धान के अलावा अन्य जो फसल है लगाई हैं, धान को छोड़ के केवल सुगंधित धान हो गया, फोर्टिफाइड धान हो गया, उद्यानिकी की फसल हो गया, वृक्षारोपण है, धान के बदले अन्य फसल लगाएं, तो नीचे आप लोग को वो जो जानकारी है भरना है, बिल्कुल वैसी जो जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो फॉर्म में भर देना है किसान भाई लोग। उसके बाद नीचे घोषणा पत्र है, मैं, उसके बाद खाली स्थान है तो वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है। ऋण पुस्तिका का आपको जेरोक्स लगेगा, B1 का जेरोक्स लगेगा और बैंक का पासबुक का जेरोक्स लगेगा, आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा। इन सारी चीज़ों का जेरोक्स आपको कर लेना है और इस फॉर्म के साथ आप लोग को संलग्न कर देना है। अगर आपका रकबा या ज़मीन
संयुक्त खाता है आपके पास, तो आप उसके संबंधित भी दस्तावेज यहाँ संलग्न कर सकते हैं। और नीचे जो टिक है बटन यानी कि जो डब्बा है खाली वाला, उस पर टिक लगा देंगे। नीचे आवेदक का हस्ताक्षर कर देंगे, उसके ऊपर भी आवेदक का हस्ताक्षर है, दोनों पर हस्ताक्षर कर देंगे। सत्यापन आप लोगों का कृषि विस्तार अधिकारी करेंगे, इधर आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही कृषि विस्तार अधिकारी इसका पंजीयन करा लेंगे यानी कि सत्यापन हो जाएगा, तो आप लोग को तुरंत ही मिल जाएगा जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, विस्तार अधिकारी के पास तो आप लोग को फॉर्म ले लेना है। तो भाई इस तरह से क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आप लोग का पंजीयन हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं जो कन्फ्यूजन है इन दिनों किसानों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा और धान बेचने के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे ही आप लोगों का धान खरीदी होगा। यही आप लोग का पंजीयन जो है धान खरीदी के लिए ही उपयोग में आएगा। तो वही आप लोग को धान बेचने के लिए अलग से आप लोग को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार अगर आपने धान बेचा है, सेम रकबा है और वही सब कुछ है, वही फसल है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किए हैं आपने, तो आप लोगों को फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सीधा टोकन मिल जाएगा आपकी समिति के माध्यम से, तो उसके आधार पर आप धान बेच सकते हैं। इस बार अगर आप नए किसान हैं और आपने नए रकबे लिए हैं या फिर नई फसल लगाई है, तो उस स्थिति पर आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके बाद जो कुछ प्रक्रिया है आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्रक्रिया के बाद आप लोगों को टोकन मिलेगा, तो फिर उसके आधार पर आप धान बेच सकेंगे। तो अब तक के किसान भाई लोगों ने हमने जाने कि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है धान बेचने के लिए और कहाँ जमा करना है, ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारे हमने बात की। अब बात करते हैं टोकन को लेकर और पटवारी की रिपोर्ट को लेकर। देखिए किसान भाई लोग, कृषि विस्तार अधिकारी सत्यापन पश्चात जो कागजात हैं प्राथमिक सहकारी समिति के पास जाकर जमा करेंगे। ठीक है, फिर वहीं से किसान एकीकृत पोर्टल पर किसानों की जानकारी अपडेट किया जाएगा। ठीक है, बात करें पटवारी और उनका गिरदावरी को लेकर, तो पटवारी और गिरदावरी जो आंकड़े तैयार किए गए हैं पटवारी की ओर से, जो गिरदावरी करके, और आपने जो अभी फॉर्म भरा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो फॉर्म है धान बेचने के लिए, है ना, और इससे पहले भी अगर आपने जो पुराने किसान है जो आपने फॉर्म अप्लाई की हैं, है ना, तो वर्तमान स्थिति वास्तविक स्थिति फसल का रकबा को मिलान किया जाएगा कि पटवारी के पास जो डेटा जो रिकॉर्ड है आपका और आपने जो फॉर्म में जो जानकारी दी है वो मेल खा रहा है या नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल होने के बाद, मिलान होने के बाद वास्तविक फसल का रकबा दर्ज किया जाएगा और उसी के आधार पर ही आप लोगों को जो टोकन है वितरण किया जाएगा समिति के माध्यम से। तभी पता चलेगा कि कौन से किसान को कितना धान इस वर्ष देना है उसके रकबे के अनुसार। ठीक है, ये प्रक्रिया होने के बाद धान खरीदी के डेट और आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया जाएगा। तब से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसान अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच पाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किसान ले सकेंगे इस बार भी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम आप लोग को बताएंगे कि आपका जो संशोधन वाला फॉर्म है उसको आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपका नया फसल है या फिर नया रकबा है तो उसको आपको किस तरह से संशोधन फॉर्म अप्लाई करना है वो हम अगली वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो पर हम उसको बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी जानकारी हैं आप लोगों तक पहुंचानी है। उसके बाद बैंक में कुछ संशोधन करना है, बैंक विवरण में आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ना। उसके बाद वारिसान पंजीयन को कैसे आपको आवेदन पत्र जमा करना है। तो ये सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी हैं आगामी दिनों में धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए। तो भाई अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो का नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिए। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।